आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक, इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जो वैश्विक विकास, आर्थिक नीतियों, सामाजिक न्याय और मानव कल्याण से जुड़े मामलों को देखता है। इसे हम संयुक्त राष्ट्र का विकास और समावेशन का मंच भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को यूएन चार्टर के तहत हुआ था। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 54 सदस्य देश हैं और इसका चुनाव जो है महासभा के द्वारा होता है। इसका कार्यकाल हर सदस्य का 3 वर्षों का होता है। चुनाव में भौगोलिक संतुलन का ध्यान रखा जाता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि से समान प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है। इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके कार्यों की बात करें तो इसका कार्य होता है आर्थिक और सामाजिक नीतियों का समन्वय करना, जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण आदि। तो वहीं दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की 15 से अधिक विशेष संस्थाओं के कार्यों का निर्देशन करना, जैसे यूनेस्को जो कि शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करती है, WHO स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है, ILO श्रम के लिए कार्य करती है, यूनिसेफ बच्चों का कल्याण, FAO खाद्य और कृषि के लिए, तो UNDP विकास कार्यक्रम के लिए। इन सभी का निर्देशन ये संस्था करती है। साथ ही ये सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने का भी कार्य करती है, जैसे कि इसने लक्ष्य रखा है 2030 तक विश्व से भूख, गरीबी, असमानता, प्रदूषण खत्म करने की वैश्विक योजना। तो यही NGOs और सिविल सोसाइटी से सहयोग भी ये लेती है। हजारों अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने इकोसॉक से मान्यता प्राप्त की है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और रिपोर्ट जारी करना भी इसका कार्य होता है, जैसे कि हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर साल वैश्विक विकास की समीक्षा करता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के समय इकोसॉक ने दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं और वैक्सीन वितरण में सहयोग बढ़ाने की नीति बनाई। जलवायु परिवर्तन और महिला समानता पर कई कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया। भारत और इकोसॉक के संबंधों की बात करें तो भारत इकोसॉक का महत्वपूर्ण सदस्य रह चुका है। भारत को 2020-22 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। तो वहीं भारत ने महिला अधिकार, सतत विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई पहल की है।